एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ था। वह अपनी नाकामियों से बहुत निराश और हताश हो चुका था। उसके पास जो भी चीजें थीं, उन्हें वह महत्वहीन समझता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं है और वह अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता था। अर्जुन ने कई जगहों पर सहायता मांगी, पर कोई भी उसे संतुष्टि और शांति नहीं दिला सका। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उसके नगर के पास के वन में ध्यान में लीन है। अर्जुन ने सोचा कि अगर कोई उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो वह सिर्फ गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। वह बिना देरी किए उस वन की ओर निकल पड़ा जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने झुककर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा और अवसाद साफ झलक रहा था। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को शांति प्रदान कर सकती थी। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मैं अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं खोज पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, पर पहले मुझे एक छोटा सा काम कर दो। अर्जुन ने बुद्ध की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने उसे एक पुरानी अंगूठी दी और कहा, अर्जुन, इस अंगूठी को लेकर नगर में जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना मत। अर्जुन ने अंगूठी ली और नगर की ओर चल पड़ा। वह बाजार के कई दुकानों पर गया और सभी से अंगूठी का मूल्य पूछा। कुछ दुकानदारों ने उसे कुछ चंद रुपए देने की पेशकश की। कुछ ने कहा कि यह अंगूठी साधारण है और इसकी कोई खास कीमत नहीं है। अर्जुन निराश होता जा रहा था। अंत में वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने अंगूठी को ध्यान से देखा और अर्जुन से कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है। यह एक दुर्लभ नगीना है जो बहुत पुराने समय का है। इसका मूल्य कई हजार रुपए हो सकता है, लेकिन यदि इसे सही जगह पर बेचा जाए तो इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और उन्हें सारी बातें बताई। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुमने इस अंगूठी को उस दुकानदारों के पास ले गए जो इसकी असली कीमत नहीं जानते थे, तो उन्होंने इसे साधारण समझा। लेकिन जब तुम इसे उस सुनार के पास ले गए जिसने इसकी सच्ची कीमत पहचानी, तो उसने इसकी वास्तविकता को पहचाना। बुद्ध ने आगे कहा, इसी प्रकार इंसान की भी कीमत होती है, लेकिन अक्सर लोग उसकी कीमत नहीं पहचान पाते। हर इंसान में असीमित क्षमताएं और संभावनाएं छिपी होती हैं, परंतु जब तक वह सही समय, सही जगह और सही वातावरण में नहीं होता, उसकी असली कीमत नहीं पहचानी जाती। तुम्हारे दुखों और समस्याओं का कारण यह है कि तुमने खुद को उस दुकानदारों के पास रखा है जो तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानते। जब तुम खुद को पहचानोगे और अपने वास्तविक गुणों को समझोगे, तब तुम्हें अपनी सच्ची कीमत का एहसास होगा। बुद्ध की बातों ने अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसे समझ में आया कि उसकी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। उसे अपनी सच्ची क्षमताओं और आत्ममूल्य को पहचानना होगा। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना अर्जुन, हर इंसान की कीमत होती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को पहचानें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जिए। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने आत्ममूल्य को पहचाना। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उसके सारे दुख और अवसाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। वह एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सच्ची कीमत और आत्ममूल्य हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं, तब हमें जीवन के सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्ध।